बच्चों वेलकम टू द मॉडर्न एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम कक्षा 7 का हमारा पर्यावरण जिसका चैप्टर 4 यानी कि वायु का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारे अध्याय का सॉल्यूशन करवा रखा है, तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण को पर्यावरण कहते हैं। यानी कि पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों तरफ जो आवरण है इसी को पर्यावरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों का बना होता है? तो देखिए वायुमंडल का अधिकतर भाग नाइट्रोजन यानी कि 78% तथा ऑक्सीजन यानी कि 21% गैसों से बना होता है। हमारे पृथ्वी में जो है अधिकतर गैस यही पाया जाता है, नाइट्रोजन जो कि 78-78% है और ऑक्सीजन 21%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? यानी कि हरित जो ये ग्रीन हाउस प्रभाव है उसी को हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। चलिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम क्या है या मौसम किसे कहते हैं? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा के 3 प्रकार लिखे। वर्षा के प्रकार, संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा। चलिए नेक्स्ट है, वायु दाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला है, निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन नहीं, ओजोन जो परत है यही हमको क्या करती है? हानिकारक गैस जो पराबैंगनी किरण होती है, यदि वो हमारे पास आ जाए तो हमारा शरीर जल सकता है या हमें चर्म रोग हो सकता है। उसी चर्म रोग को ओजोन परत आने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है? महत्वपूर्ण परत है क्षोभ मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? यानी कि किसमें बादल नहीं पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब, देखो ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब घटता है और नीचे की ओर आते हैं तो वायुदाब बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं बादल, वर्षा, हिम। तो जब तरल रूप में आती है तो हम उसको वर्षा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। चलिए पहला क्या है, व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन जो है आपका हो जाएगा अस्थाई पवन, 5 नंबर अस्थाई पवन। चलिए नेक्स्ट है लू का जो है आपका हो जाएगा स्थानीय पवन, इसका अस्थाई और इसका स्थानीय पवन। मानसून का हो जाएगा मौसमी पवन और पवन जो है पवन का आपका हो जाएगा पवन की क्षैतिज गति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि कारण बताइए, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? देखिए जो वर्षा के दिन है या ठंडे दिन है उसमें गीला कपड़ा सूखने में अधिक समय क्यों लेता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, आर्द्र दिन में गीला कपड़ा सूखने में अधिक समय लेते हैं क्योंकि हवा पहले से ही नमी से संतृप्त होती है, जिससे वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। यानी कि कहता है क्या, जो अगर आर्द्र दिन है तो क्या होता है, हवा जो है पहले से नमी रहती है, यानी कि पहले से ही गीलापन रहता है, इसलिए कपड़ा सूखने में ज्यादा समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती है क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है जबकि ध्रुव पे तिरछी पड़ती है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, द एंड चैप्टर 4। ऐसे ही और एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 7, कक्षा 8 के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।